वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.5 जो कि बेस्ड है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पे। अभी तक हमने जो पढ़ा है 4.4 एक्सरसाइज में जो हमने किया है, हमने सीखा कि कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। अब हम उन्हीं कोफैक्टर्स का यूज़ करके एडजॉइंट निकालेंगे मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का एडजॉइंट होता है किसके इक्वल? अगर हम उन सारे कोफैक्टर्स को मिला के एक मैट्रिक्स बना दें, उसका अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे नोटिस करो कि यहाँ पे मैंने कैपिटल ए लिखा है। मैंने बताया था कि कोफैक्टर्स को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। 1 डिनोट कर रहा है कि ये कोफैक्टर है इस पोजीशन का, ठीक है। सिमिलरली ये और ये 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स के का है, ओके। तो एडजॉइंट ऑफ ए फिर से बता देती हूँ क्या है। कोफैक्टर्स की जो हमने मैट्रिक्स बनाई है उसका ट्रांसपोज मतलब इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम। इसका अगर आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये रो कॉलम बन जाएगी 1 1 A1 2 A1 3, सिमिलरली A2 1 A2 2 और A2 3 आ जाएगा, और यहाँ पे भी A3 1 A3 2 एंड A3 3। ये होता है हमारा ट्रांसपोज। अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें मैट्रिक्स गिवन है 2x2 ऑर्डर की, और हमें पूछा है कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमें पता है, उसके लिए हमें कोफैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। A11 निकालना पड़ेगा, A12 निकालना पड़ेगा यहाँ का, और क्या निकालना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा A21, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकालना पड़ेगा, ओके। कोफैक्टर निकालने के लिए -1 to the power 1 + 1 is 2, और डिटर्मिनेंट ऑफ इस रो और इस कॉलम को छोड़कर 4 ही है यहाँ पे, तो सिंपल 4 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास 4। देन यहाँ पे 1 + 1 हो गया, 1 + 2 हो गया 3। अब ये रो इस पोजीशन के लिए निकालना है ना, ये रो और ये कॉलम इग्नोर, 3 है यहाँ पे एलिमेंट बच गया जो -3, -1 to the power 2 + 1 3। अब ये रो, ये 2 1 है ना, ये वाली रो और ये कॉलम इग्नोर, यहाँ पर 2, और ये आ जाएगा हमारे पास -2। सिमिलरली -1 2 + 2 is 4, और यहाँ पे 4 की रो कॉलम इग्नोर और 1 बच गया, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब इससे जो हमारी कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनी है वो बनी है दिस वन, 4 -3 -2 एंड 1। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे A11 की जगह पे लिखा है, ये A12 की जगह पे लिखा है, A21 की जगह पे लिखा है, और ये इसी तरह से लिखा है, ओके। देयरफॉर एडजॉइंट क्या आ गया हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू इस मैट्रिक्स का, ये जो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज, जो कि है 4 -3 -2 एंड 1, और ये आ गया हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में हमें एक 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है, तो इसके लिए भी हमें एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो निकाल लेते हैं। पहले लिख लेंगे A11, A12 निकालना है, A13 निकालना है, फिर A21 निकालना है, A22 निकालना है। ये मैं पहले इसलिए लिख रही हूँ ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए बात के लिए, और हम सोचे कि भाई क्या हो गया है। चलो इससे आगे के बाद में लिखते हैं, ओके। A11 के लिए -1 to the power 2, क्योंकि 1 + 1, और आगे यहाँ के लिए सिमिलरली 2 + 1 3 हो जाएगा, यहाँ के लिए 1 + 3 4, यहाँ पर 2 + 1 3, ओके। इसी तरह से आगे चलता रहेगा। A11 इसके लिए ये रो और ये
कॉलम इग्नोर कर दिया और बाकी बचे उसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया। ये आ जाएगा हमारे पास 1, 3 1 ज़ा 3 माइनस 5 0 ज़ा 0 3। ओके, अब A12 इस पोजीशन के लिए ये इग्नोर कर दिया, ये इग्नोर कर दिया और हमारे पास आ गया 2 5 माइनस 2 एंड 1 आएगा ना। ओके, यहाँ पे -1 क्योंकि ऑड पावर है। 2 1 ज़ा 2 माइनस 5 2 ज़ा 10 और साथ में माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस 10 + 2 12 -12। सिमिलरली आगे A13 ये वाली रो और कॉलम इग्नोर और बाकी बची चीज़ें हम लिख देंगे। 2 3 -2 0 इवन पावर है तो 1 होगा। नाउ 2 0 ज़ा 0 माइनस 3 2 ज़ा 6 और माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 6। अब A21 सिमिलरली A21 क्या आ जाएगा? -1 2 0 एंड 1। 2 वाला इग्नोर और 1 वाला इग्नोर। -1 2 0 एंड 1 -1 2 0 एंड 1। ऑड पावर है तो माइनस आएगा। 1 1 ज़ा 1 और माइनस का साइन है। -2 0 ज़ा 0 यहाँ पे -1 बच गया। -1 इंटू -1 इज +1। A22 2 लिख लेते हैं। ये 2 है और ये 2 है। 1 2 इस रो और कॉलम को इग्नोर करके 1 2 -2 एंड 1। यहाँ पे भी मैं लिख लेती हूँ। A23 क्या आएगा? -1 to the power 5 A23 2 3 ये और ये इग्नोर और बचा क्या? 1 -1 -2 एंड 0 1 -1 -2 एंड 0। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं सिंपली। सिमिलरली अब क्या बच गया? 2 3 तक निकाल दिया यहाँ तक। अब बच गया A31 निकालना, A32 निकालना और A33 निकालना। ये भी वैसे ही हो जाएगा। -1 to the power 3 + 1 is 4 और डिटर्मिनेंट किसका जो बच गए इसको हटा के -1 2 3 एंड 5 और यहाँ पे -1 to the power 3 + 2 is 5 और ये हट इग्नोर 1 2 2 एंड 5। यहाँ पे आ गया 6 और ये आ जाएगा 1 -1 2 एंड 3। ओके, अब इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गए हमारे पास सॉल्व करके वैल्यूज़। आप इसको वीडियो पॉज करके खुद कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपने पेन पेपर साथ में रखा है। आपको वैसे भी मैं प्रेफर करती हूँ कि आप पेन पेपर साथ में ही रखा करें क्योंकि इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। आपको कभी ना भूलने वाला टाइप याद हो जाता है। आप एग्ज़ाम तक उसको बिल्कुल नहीं भूलने वाले कॉन्सेप्ट को और आगे भी याद रहेगा। ओके, सो हमारा यहाँ पे कोफैक्टर्स निकालने का काम हो गया है। ये मैंने एक ही जगह पे किया है ताकि आप विजुअलाइज कर सको कि कैसे कैसे चीज़ें आई है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? कोफैक्टर की मैट्रिसेस का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को ऐसे डैश से डिनोट करते हैं। कोफैक्टर की मैट्रिसेस के एलिमेंट हमने निकाल लिए, वो मैं लिख देती हूँ। 3 -12 6 1 5 2। ये मैंने तभी पहले ऑर्डर में निकाला ताकि मुझे बार बार देखना ना पड़े। -11 -1 एंड 5 और इसका एडजॉइंट हमारे पास अब आ गया। इसका ट्रांसपोज कर लिया सिंपली। ट्रांसपोज क्या आ गया?
ये रो कॉलम में बदल जाएगी, -12 6, और बाकी रोज भी कॉलम में बदल जाएगी। ओके, तो ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वेरीफाई करना है कि ए मैट्रिक्स इनटू इसका एडजॉइंट इक्वल टू होते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए के, विच इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई है यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और समथिंग मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो यहाँ पे ये मतलब कि 8 के डिटर्मिनेंट के इक्वल है। तो दो पार्ट्स में करेंगे, पहले हम राइट हैंड साइड निकालेंगे, फिर हम लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेंगे। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। तो राइट हैंड साइड के लिए मैं लिख सकती हूँ इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, कितना है 2 6 12 माइनस 3 4 12 और माइनस माइनस ये आ गया 0। ठीक है, 0 हमारे पास राइट हैंड साइड में, और 0 इंटू आई इज 0, 0 इंटू 1 इज 0। अब जो सेकेंड पार्ट जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है वो है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब कि एडजॉइंट ऑफ ए हमारे को निकालना पड़ेगा, और वो क्या है, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स, तो मतलब कि कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो चलो कोफैक्टर्स निकालते हैं। A11 2/2 मैट्रिक्स है, तो क्या क्या लगेगा, A11 A12 A21 A22। ठीक है, ये चीज़ें निकाल लेते हैं। यहाँ पे वही -1 टू द पावर 2, और A11 के अपोजिट -6 है, तो ये आ गया -6 के इक्वल। सिमिलरली A12 ये वाला एलिमेंट क्या है, -4 बच गया, इसको इग्नोर करके। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी तो लिखना पड़ेगा, -4। यहाँ पे ऑड पावर है तो -1, -1 इंटू -4 इज 4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। A21 में आएगा -1 टू द पावर 2 + 1 इज 3, और ये आ जाएगा 3 ही -3, और A22 -1 टू द पावर 2 + 2 इज 4, और ये इग्नोर करके आ गया 2, तो यहाँ पे इवन पावर 2। ओके, कोफैक्टर्स हमें मिल चुके हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम क्या लिख सकते हैं, इन कोफैक्टर्स की एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज। इस ट्रांसपोज को बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यही एक चीज़ है जिससे हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिलता है। आपने ऐसा मत कर देना कि कोफैक्टर्स ही कोफैक्टर्स लिख लिया और लिख लिया आंसर, नहीं, ट्रांसपोज उसका निकालना है कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का। तो हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं। 1 2 में ये है, फिर -3 है और 2 है। ठीक है, ये आ गया -6 4 -3 एंड 2। ये आ गया हमारा, नहीं आंसर नहीं है, ये आ गया हमारा एडजॉइंट। अब वेरीफाई क्या करना है, वेरिफिकेशन में तो ये पूछा है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों मैट्रिक्स को। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हमारे पास जो गिवन है इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये जो हमने निकाला है वो हम पुट कर देते हैं यहाँ और यहाँ। ये मैंने पुट कर दिया है। ध्यान रहे ऑर्डर, जब भी आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आती है तो आप ऑर्डर का ध्यान रखें। जब तो आप स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, जो ए बी कुछ भी स्केलर होता है, ये 2 3 स्केलर होता है, तो 2 × 3 करो, चाहे 3 × 2 करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जब हम मैट्रिक्स की बात कर रहे होते हैं, ये लेटर जब मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा होता है, तो ऑर्डर का ध्यान रखना होता है। चलो इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 6 12 प्लस 3 4 12, सेकेंड एलिमेंट ये और ये, 2 3 6 प्लस 3 2 6, ये और ये
4 6 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, ये क्या किया मैंने, 4 6 ज़ा 24, गलत कर दिया, ओके, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये चीज़ ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, तो ये आ गई हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स। तो हमारे पास यहाँ पे भी क्या आया था, राइट हैंड साइड में भी तो ज़ीरो आया था, तो विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस हमारा प्रूव हो गया है। यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख लेना, ये हमारा प्रूव हो गया है। अब आप इसके लिए भी इसी तरह से कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए पहले लिख देना और ए के साथ मल्टीप्लाई कर देना, फिर वो भी ज़ीरो ही आ जाएगा। ओके, ये आपके लिए होमवर्क है। अब फोर्थ क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का है, बस इसमें 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है। इसमें भी आपने पहले इसी तरह से करना है, पहले आपने डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, क्योंकि हमें ये वाली साइड सॉल्व कर देनी है। पहले आप राइट हैंड साइड फिर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर देनी है और फिर आपका ये इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैट्रिसेस का इन्वर्स निकालना है, पर ये इन्वर्स जो निकालना है वो निकालना है एडजॉइंट की हेल्प से। तो ये अब बहुत मज़ेदार चीज़ है। इसके लिए आपको सीखने की क्या ज़रूरत है कि जो हमारा ए इन्वर्स होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे प्रूफ भी किया है, अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे देख लो, ए इस साइड चले जाएगा तो ये ए इन्वर्स हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा तो एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए करके देखना। ओके, सो अब इसमें एक मज़ेदार चीज़ है, अगर आपके पास ये जो डिटर्मिनेंट है ये ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो होता है तो हमारी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, सिंगुलर मैट्रिक्स, और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इन्वर्स डोंट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि समथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज अनडिफाइंड, तो हमारा तो इन्वर्स अनडिफाइंड हो गया। और अगर हमारा ए नॉट इक्वल टू, जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो हम ऐसी मैट्रिक्स को बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और इसका इन्वर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट्स। ओके, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5th से लेकर 10th तक हमारे पास यही पूछा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। इफ इट एग्जिस्ट कह दिया है तो मतलब सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। इसमें हमें ये मैट्रिक्स दी है 5th क्वेश्चन में, तो इसको करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि क्या होता है, इनवर्स ऑफ ए होता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हमें सबसे पहले ये चीज़ फाइंड आउट करनी है और हमें पता करना है कि इनवर्स एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं। तो इसका हमने निकाल दिया डिटर्मिनेंट, 2 3 ज़ा 6 माइनस 4 2 ज़ा 8, ये वही बेसिक प्लस माइनस है, तो 14 आया विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है, ये मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और दिस इम्प्लाइज इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है हमारा। ठीक है, ये आपने लिख लेना लाइन कि देयरफॉर अवर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट्स। अब नेक्स्ट काम है हमारा, ये चीज़ पता चल गई हमें, ये क्या है ये पता चल गया। अब हमें एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट के लिए वही चीज़ है, पहले कोफैक्टर्स निकालो, फिर कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाओ और फिर ट्रांसपोज। चलो कोफैक्टर्स निकाल देते हैं। ये आ गए हमारे कोफैक्टर्स, मैंने जल्दी से निकाल दिया ताकि हमारा टाइम सेव हो। अब एडजॉइंट निकालना है,
एडजॉइंट के लिए हमें पता है कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज 3 - 4 2 एंड 2 और इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। ठीक, अब देयरफॉर ए इनवर्स का फॉर्मूला अब हमें पता है। एडजॉइंट ऑफ ए होता है ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। डिटर्मिनेंट आ चुका था 14, तो 1/14 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए था ये 3 2 - 4 एंड 2 और ये आ गया हमारा आंसर। सिमिलर वे में आप 6th 7th 8th 9th 10th क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। 11th भी उसी तरह का है 3x3 मैट्रिक्स का। तो ये सारा आपने होमवर्क में करना है क्योंकि प्रोसीजर तो यही है, बार बार वही चीज़ें करोगे तो आपकी प्रैक्टिस बनती रहेगी। जितना खुद से करोगे कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका है। चलिए फिर एक 3x3 मैट्रिक्स का क्वेश्चन कर लेते हैं। 11th क्वेश्चन कर लेते हैं। 11th क्वेश्चन में हमारे पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ओके, सबसे पहले वही स्टेप है, हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। पता तो करें कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ओके, 1 इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस का साइन भी है, माइनस, अच्छा मैंने डायरेक्टली कर दिया क्योंकि यहाँ पे साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, माइनस का साइन मैं बाहर कॉमन ले सकती हूँ, अंदर बच जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है, हमें पता है। अब ये चीज़ तो इक्वल टू 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। फर्स्ट चीज़ हमने देख ली कि इसका इनवर्स है तो अब निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे पहले क्योंकि एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, तो कोफैक्टर्स लिख लेते हैं। क्या क्या निकलेंगे, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 निकाल लेते हैं। ये मैं लिख लेती हूँ। A11 देखिए, यहाँ पे -1 to the power 1 + 1 2, ये रो और ये कॉलम इग्नोर्ड, बाकी जो बचे एलिमेंट्स वो हमने यहाँ पे लिख दिए और फिर इसको वैसे ही सॉल्व कर लिया। माइनस कॉमन आ गया और ये हमारे पास आइडेंटिटी है 1। देन A12 भी सिमिलरली हमने वैसे ही कोफैक्टर निकाला, -1 raised to power 1 + 1 3 1 + 2 3 और ये 1 और 2। ओके, ये बाकी चीज़ें जो बच गई है ये हमने यहाँ पे लिख दी और इसको भी सॉल्व करके क्या आ गया, 0 इंटू समथिंग इज 0 -0 इंटू समथिंग इज 0। यहाँ पे भी सिमिलरली 0 0 ये भी 0 हो जाएगा और बाकी के भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे। ये है हमारे पास कोफैक्टर्स रो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग। ये हमारे पास 0 आ गया सॉल्व करके, ये माइनस कॉस अल्फ़ा और ये माइनस साइन अल्फ़ा। आप वीडियो पॉज करके इसको निकाल सकते हैं। ये मैं इसलिए यहाँ पे कर रही हूँ क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। साथ ही साथ आपने कहा था काफ़ी लोगों ने कमेंट करके कि आप थोड़ा स्पीड ज़्यादा इंक्रीज़ करो क्योंकि आई थिंक आप लोगों को ये चाहिए कि थोड़ा जल्दी जल्दी कोई समझा दे आपको और एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दे। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना कि ये इतनी स्पीड ठीक है या थोड़ी कम करूँ या ज़्यादा करूँ या जो भी। ओके, फिर अब आप यहाँ पे 3 1 3 2 और 3 3 भी सिमिलरली निकाल सकते हैं। ये आ गए हमारे पास। अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनानी है। चलिए वो बना देते हैं। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। पर हमारा काम अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि हमें निकालना है ए इनवर्स
और ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑलरेडी हमारे पास -1 निकल गया था, और ये है हमारे पास जो हमने अभी अभी निकाली, ये यहाँ पे लिख दीजिए। तो माइनस साइन यहाँ पे अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस बन जाएंगे और प्लस वाले माइनस बन जाएंगे, और ये आ गया हमारा आंसर। सिमिलरली आप बाकी सारे भी निकाल सकते हो, बहुत ही इजी है। और जो क्वेश्चन नंबर 12 में आप देख पा रहे हो, इसमें हमें 2 मैट्रिक्स दी हुई है ए और बी। वेरीफाई करना है ए बी होल का इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। इसके लिए सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करना, ए इन्वर्स निकालना, बी इन्वर्स निकालना, देन उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। एक साइड हो गई हमारी राइट हैंड साइड। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमने पहले मल्टीप्लाई करना है ए और बी मैट्रिक्स को। ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स हमारे पास आ रही है उसका इन्वर्स निकाला, वो इन्वर्स आपके राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, और ये हमारी इजीली प्रूफ हो जाएगी। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो ट्रांसपोज का यूज़ करके, कोफैक्टर्स का यूज़ करके जो हमने एडजॉइंट निकाला है और फिर हमने ए इन्वर्स निकाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।